उस रात मैंने सिर्फ एक टैक्सी बुक की थी, लेकिन शायद उस ड्राइवर ने मुझे मेरी मंजिल नहीं, मेरी जिंदगी वापस पहुंचा दी थी। रात के 2:17 हो चुके थे। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतें अब भी जग रही थीं, लेकिन उनमें रहने वाले ज्यादातर लोग नींद की दुनिया में जा चुके थे। केवल कुछ खिड़कियां थीं, जिनमें अब भी हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने थकान के बावजूद उम्मीद का छोटा सा बल्ब बुझने नहीं दिया हो। हवा में बारिश की नमी थी, सड़कें चमक रही थीं, मानो शहर ने अपने सारे शोर को धोकर कहीं छुपा दिया हो। दूर कहीं मेट्रो लाइन के नीचे से गुजरती हवा एक धीमी सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। ऑफिस की कांच की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए आरव ने अपना लैपटॉप बैग कंधे पर ठीक किया। पूरे दिन की मीटिंग्स, डेडलाइन और लगातार बजती नोटिफिकेशन ने उसके चेहरे की मुस्कान बहुत पहले ही चुरा ली थी। अब उसके फोन की स्क्रीन पर केवल एक चीज चमक रही थी, बुक अ कैब। उसने बटन दबाया और फोन वापस जेब में रख लिया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर जली, ड्राइवर अराइविंग इन 3 मिनट्स। 3 मिनट। लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि ये 3 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 3 मिनट बनने वाले हैं। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। ऑफिस के बाहर लगी कांच की छत के नीचे खड़े होकर वो सड़क को देखता रहा। कभी कभी किसी कार की हेडलाइट दूर से आती, बारिश की बूंदों को सोने जैसा चमका देती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। उसे अचानक याद आया कि आज माँ का जन्मदिन था। सुबह उन्होंने कॉल किया था। उसने कहा था, शाम को आराम से बात करता हूँ माँ। लेकिन शाम कब रात बन गई और रात कब 2 बजे पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। अब कॉल करना अजीब लगता था। शायद माँ सो चुकी होंगी। उसने फोन निकाला, चैट खोली, कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर वापस लॉक कर दिया। कुछ बातें हम इसलिए नहीं टालते कि हमारे पास समय नहीं होता, बल्कि इसलिए कि हमें डर होता है कहीं सामने वाला हमारी आवाज में छिपी दूरी पढ़ न ले। ठीक 3 मिनट बाद एक सफेद टैक्सी धीरे धीरे ऑफिस के सामने आकर रुकी। गाड़ी नई नहीं थी। उसके किनारों पर समय के हल्के निशान थे। बारिश की बूंदें उसकी छत पर छोटे छोटे संगीत की तरह गिर रही थी। आरव ने नंबर प्लेट देखी, वही थी। उसने दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गया। अंदर हल्की सी चंदन और पुरानी किताबों जैसी खुशबू थी। डैशबोर्ड पर भगवान की छोटी सी मूर्ति थी, जिसके पास एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी बंद थी। उसकी सुइयां ठीक 2:17 पर अटकी हुई थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से एक नज़र उसकी तरफ देखा। उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। सफेद बाल, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ऐसी शांति जो अक्सर बहुत कुछ खो चुके लोगों के चेहरे पर आ जाती है। उसने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, बैठ गए बेटा? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे रात की खामोशी से दोस्ती हो। हाँ, आरव ने छोटा सा जवाब दिया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। बाहर शहर पीछे छूटता जा रहा था। ऊंची इमारतें कम होती गईं, सड़कें खाली होती गईं। बारिश का संगीत और इंजन की हल्की गुनगुनाहट ही अब सफर का हिस्सा थी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा, पूरी दुनिया सो रही है और सिर्फ वही जाग रहा है। तभी ड्राइवर ने धीरे से पूछा, बहुत देर तक काम करते हो? हाँ, आदत हो गई है। या मजबूरी? आरव ने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर भी चुप हो गया। कुछ देर बाद रेड लाइट आई। आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। फिर भी ड्राइवर ने नियम से गाड़ी रोक दी। सामने लाल बत्ती चमक रही थी। खाली सड़क, लेकिन इंतजार पूरा। ड्राइवर मुस्कुराया। जिंदगी भी अजीब है बेटा। कभी कभी रास्ता बिल्कुल खाली होता है, फिर भी हमें रुकना पड़ता है। आरव ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। ये कोई आम टैक्सी ड्राइवर जैसी बात नहीं थी। ग्रीन लाइट हुई। गाड़ी फिर चल पड़ी। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। शीशे पर गिरती बूंदें शहर की रोशनियों को धुंधला बना रही थीं। आरव ने सिर सीट से टिकाया। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने अचानक पूछा, घर जाने की इतनी जल्दी है?
या किसी से भाग रहे हो? सवाल सुनकर आरव जैसे भीतर तक चौंक गया। उसने तुरंत कहा, क्या मतलब? ड्राइवर ने सड़क से नजर हटाए बिना जवाब दिया। जो लोग सचमुच घर जाना चाहते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं। तुम्हारे चेहरे पर घर लौटने की खुशी नहीं, कुछ छोड़ आने का बोझ दिख रहा है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे छिपी हुई बात पढ़ ली हो। उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन अब बाहर की सड़क से ज्यादा शोर उसके अंदर था। करीब 10 मिनट बाद टैक्सी शहर के उस हिस्से में पहुंची जहां रात और भी गहरी लगती थी। पुराने पेड़, बंद दुकानें और पीली स्ट्रीट लाइटें। अचानक ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं चल रहा था। केवल पुराने एफएम स्टेशन की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत रेडियो फिर बंद कर दिया। सन्नाटा भी कभी कभी सबसे अच्छा संगीत होता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, शायद कई दिनों बाद। ड्राइवर ने आईने में उसकी मुस्कान देख ली। देखा, मुस्कुराना अभी भूले नहीं हो। आरव ने धीमे स्वर में कहा, बस वजह कम मिलती है। ड्राइवर बोला, वजह कभी मिलती नहीं बेटा, ढूंढनी पड़ती है। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ठेला दिखाई दिया। वहां एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। उसके नीचे भाप उड़ाती केतली रखी थी। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे गाड़ी धीमी कर दी। अगर जल्दी नहीं है तो एक चाय पी लें? आरव पहले मना करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर हिला दिया। गाड़ी रुक गई। दोनों बाहर उतरे। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। चाय वाले ने बिना सवाल किए 2 कुल्हड़ चाय बना दी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दोनों आएंगे। आरव ने पहला घूंट लिया। गर्म चाय और ठंडी हवा का मिलना अजीब सुकून दे रहा था। दोनों कुछ देर बिना बोले खड़े रहे। फिर ड्राइवर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो, इंसान की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती। आरव ने उसकी ओर देखा। सबसे बड़ी थकान होती है जब कोई अपना बहुत दूर हो और हम उसे कॉल करने की हिम्मत भी खो दें। आरव के हाथ से कुल्हड़ लगभग छूट गया। उसने धीरे से पूछा, आप कैसे जानते हैं? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में बरसों का इंतजार छिपा हुआ था। क्योंकि बेटा, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं भी कभी किसी फोन का इंतजार करता था। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन आरव के भीतर कुछ ऐसा बरसना शुरू हो चुका था जिसे शायद वो कई सालों से रोककर बैठा था। उसे तब भी नहीं पता था कि ये सफर अभी बस शुरू हुआ है, और इस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के पास ऐसी बातें थीं जो उसके बारे में कोई अनजान आदमी जान ही नहीं सकता था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चाय की दुकान की पीली रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। दोनों फिर उसी सफेद टैक्सी में बैठ चुके थे। इंजन की धीमी आवाज और बारिश के बाद की मिट्टी की हल्की सी खुशबू पूरे केबिन में फैली हुई थी। सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक बस स्ट्रीट लाइटें थीं, जो गीली सड़क पर लंबी सुनहरी लकीरें बना रही थी। आरव पीछे की सीट पर चुप बैठा था। उसके हाथ में अभी भी कुल्हड़ की हल्की गर्माहट जैसे बाकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक बिल्कुल अजनबी टैक्सी ड्राइवर उससे ऐसी बातें कैसे कर रहा था, जो उसके सबसे करीब के लोग भी कभी नहीं समझ पाए। फिर भी उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जो डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा पैदा कर रहा था। ऐसा भरोसा जो कभी कभी अपने लोगों से भी नहीं मिलता। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर ड्राइवर ने बिना पीछे देखे पूछा, गाँव गए हुए कितना समय हो गया? आरव का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने तुरंत सीधा होकर पूछा, आपने क्या कहा? ड्राइवर ने वही सवाल दोहराया, इस बार और भी शांत स्वर में। अपने गाँव गए हुए कितना समय हो गया बेटा? आरव की उंगलियां धीरे धीरे सीट की पकड़ कसने लगीं। आपको कैसे पता कि मैं गाँव से हूँ? ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया। हर शहर में रहने वाला आदमी शहर का नहीं होता। कुछ लोग बस अपना पता बदल लेते हैं, घर नहीं।
आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शीशे पर कुछ बूंदें अब भी अटकी हुई थी। उन्हें देखकर उसे अपने गाँव की सुबह याद आ गई। बरामदे में रखी माँ की तुलसी, पिता का अखबार पढ़ते हुए चाय पीना, आंगन में पड़ा पुराना झूला, और वह छोटा सा कमरा जहां उसने कभी बड़े सपने देखे थे। उसे लगा जैसे वो सब किसी और की जिंदगी थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, माँ अभी भी हर रविवार तुम्हारा इंतजार करती होंगी। इस बार आरव ने बिना सोचे पूछ लिया, आप है कौन? गाड़ी की रफ्तार वैसी ही रही। ड्राइवर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कभी कभी पहचान नाम से नहीं होती बेटा, दर्द से होती है। आरव के मन में अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क पूरा था, सब कुछ सामान्य था। उसने ऐप खोली। राइड चल रही थी। ड्राइवर का नाम लिखा था, शंकर। बस इतना। न कोई फोटो, न कोई रेटिंग। उसे ये अजीब लगा। आज तक उसने ऐसा प्रोफाइल कभी नहीं देखा था। उसने फोन वापस रख दिया। कुछ देर बाद टैक्सी एक फ्लाईओवर पर चढ़ गई। नीचे पूरा शहर रोशनी से भरा दिखाई दे रहा था। इतनी रोशनी, लेकिन हर रोशनी के पीछे शायद कोई अकेला कमरा था। ड्राइवर ने उसी शहर की तरफ देखते हुए कहा, अकेलापन कभी भीड़ से नहीं जाता। कभी कभी तो सबसे ज्यादा अकेलापन वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा लोग होते हैं। आरव ने पहली बार धीरे से कहा, सही कहा आपने। ड्राइवर ने पूछा, कब से नींद ठीक से नहीं आती? आरव चौंका। आपको ये भी पता है? तुम्हारी आंखों के नीचे जो थकान है, वो ऑफिस की नहीं है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर जाने क्यों आरव खुद बोलने लगा, 3 साल हो गए ठीक से सोए हुए। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। शायद पहली बार किसी ने सचमुच उसे बीच में टोके बिना सुना था। आरव धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगा। कॉलेज में एक लड़की थी, नंदिनी। हम दोनों ने सोचा था कि नौकरी लगते ही शादी करेंगे, लेकिन नौकरी मिली तो समय चला गया। मैंने कहा, बस एक प्रमोशन और फिर 1 साल और फिर दूसरा शहर, फिर दूसरा प्रोजेक्ट। उसने हल्की सी हंसी हंसी। अजीब बात है, मैं हर बार भविष्य बनाता रहा और वर्तमान खोता रहा। ड्राइवर चुप था। आरव आगे बोलता गया, एक दिन उसने सिर्फ इतना लिखा था, जब तुम्हें समय मिल जाए तब मुझे याद मत करना। उसने फोन कभी नहीं किया, और नंदिनी ने भी नहीं। उस रात पहली बार उसने किसी अजनबी के सामने ये बात कही थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। सामने एक रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। लाल बत्ती जल रही थी। दूर से ट्रेन की आवाज आ रही थी। ड्राइवर ने कहा, कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। हम सोचते हैं कि फाटक अभी खुल जाएगा, लेकिन इंतजार करते करते लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। आरव की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ट्रेन गुजर गई। फाटक खुल गया। टैक्सी फिर चल पड़ी। कुछ किलोमीटर बाद ड्राइवर ने अचानक कहा, तुम्हारे पिता अब पहले जितना गुस्सा नहीं करते। आरव का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उसने आगे झुककर पूछा, आप मेरे पापा को जानते हैं? तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया। आरव की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये संभव नहीं है। ड्राइवर शांत था। तुम हर महीने पैसे भेजते हो, लेकिन कभी समय नहीं भेजते। ये वही शब्द थे जो एक बार उसकी माँ ने फोन पर कहे थे। ठीक वही, एक एक शब्द। आरव के हाथ कांपने लगे। आपने मेरी माँ से बात की है? ड्राइवर ने पहली बार रियर व्यू मिरर में उसकी आंखों में देखा। कुछ बातें सुनने के लिए बात करना जरूरी नहीं होता। गाड़ी अब शहर के पुराने हिस्से में प्रवेश कर रही थी। ये इलाका बाकी शहर से बिल्कुल अलग था। छोटी छोटी दुकानें, पुरानी इमारतें, संकरी सड़कें, जैसे समय यहाँ धीरे चलता हो। अचानक सड़क किनारे एक छोटा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़े चलता दिखाई दिया। बारिश के बाद पानी भरे गड्ढों में वो खुशी से छलांग लगा रहा था। पिता हंस रहे थे। आरव उन्हें देखता रह गया।
उसे अपना बचपन याद आ गया। कितने साल हो गए थे उसने अपने पिता के साथ ऐसे चलना तो दूर, ढंग से बात भी नहीं की थी। टैक्सी आगे बढ़ गई, लेकिन वह दृश्य उसकी आंखों में रह गया। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, अगर अभी तुम्हारे फोन पर तुम्हारे पिता का कॉल आए तो उठाओगे? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। और अगर 3 साल पहले आता? आरव चुप हो गया। यही तो सबसे बड़ा पछतावा था। कॉल आते थे, वह कहता था, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वह बाद में कभी आया ही नहीं। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने टैक्सी एक पुराने मंदिर के सामने कुछ सेकंड के लिए रोक दी। घंटी की बहुत हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। ड्राइवर ने इंजन बंद नहीं किया, बस सामने देखते हुए बोला, हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 सफर करता है। एक, दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरा, खुद तक लौटने के लिए। पहला सफर तुमने पूरा कर लिया। उसने हल्का सा सिर घुमाया। दूसरा अभी बाकी है। आरव के मन में अब डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ थे। यह आदमी आखिर था कौन? वह उसके बारे में इतना कैसे जानता था? और सबसे अजीब बात, उसे उसके सवालों से डर नहीं लग रहा था। उसे उन जवाबों से डर लग रहा था, जो उसके अपने दिल के भीतर छिपे हुए थे। टैक्सी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। शहर लगभग पूरी तरह शांत था। लेकिन आरव के भीतर सालों से बंद पड़ा एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये टैक्सी उसे उसके फ्लैट की ओर नहीं, बल्कि उस जगह ले जाएगी जहां से उसकी सारी अधूरी कहानियां शुरू हुई थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। शहर की सड़कें अब लगभग पूरी तरह खाली थी। कहीं कहीं कोई ट्रक धीमी रफ्तार से गुजर जाता, फिर चारों तरफ वही शांत सन्नाटा लौट आता। सफेद टैक्सी लगातार आगे बढ़ रही थी। इंजन की मध्यम गुनगुनाहट और टायरों के नीचे से गुजरती भीगी सड़क की आवाज पूरे सफर को किसी पुराने सपने जैसा बना रही थी। आरव पीछे की सीट पर बैठा था, लेकिन अब उसका ध्यान बाहर की इमारतों पर नहीं, बल्कि सामने बैठे उस बूढ़े ड्राइवर पर था। जितनी देर वह उसके साथ था, उतना ही ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि ये सफर किसी साधारण रात का हिस्सा नहीं है। इस टैक्सी में बैठने के बाद जैसे समय ने अपनी रफ्तार बदल दी थी। कुछ मिनट बाद आरव ने महसूस किया कि टैक्सी उसके अपार्टमेंट वाले रास्ते पर नहीं जा रही थी। उसने मोबाइल खोला, मैप पर नजर डाली। नीली लाइन दूसरी दिशा दिखा रही थी। उसने तुरंत आगे झुककर पूछा, अंकल, मेरा घर तो उधर है। ड्राइवर ने बिना घबराए कहा, पता है। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, जहां तुम्हें बहुत पहले जाना चाहिए था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर फोन देखा। लोकेशन लगातार बदल रही थी, पर उसे ये इलाका पहचान में आने लगा था। ये वही पुरानी सड़कें थीं, जहां वह बचपन में साइकिल चलाया करता था। वो धीरे धीरे सीट पर सीधा बैठ गया। उसके होठों से बिना सोचे निकला, ये रास्ता। ड्राइवर मुस्कुराया। याद आ गया? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। एक पुरानी मिठाई की दुकान, सामने वही बरगद का पेड़, कोने पर बंद पड़ी किताबों की दुकान। सब कुछ बदल भी गया था, और फिर भी जैसे वैसा ही था। उसने हैरानी से कहा, मैं यहाँ 10 साल से नहीं आया। ड्राइवर ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन ये जगह तुम्हारा इंतजार करती रही। टैक्सी अब बहुत धीरे चल रही थी, जैसे वह भी इस सफर को जल्दी खत्म नहीं करना चाहती हो। आखिरकार गाड़ी एक छोटे से पुराने मकान के सामने आकर रुक गई। लोहे का पुराना गेट, दीवारों पर चढ़ी बेलें, बरामदे की पीली ट्यूबलाइट, और दरवाजे के पास रखा वही मिट्टी का बड़ा गमला, जिसमें कभी उसकी माँ ने मोगरे का पौधा लगाया था। आरव की सांस जैसे रुक गई। वह फुसफुसाया, ये मेरा घर है। ड्राइवर ने पहली बार पूरी तरह उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी शांति थी। नहीं बेटा, वह बोला, ये तुम्हारा घर नहीं,
ये वो जगह है जहां तुम्हारा इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर ड्राइवर ने जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उसे आरव की हथेली पर रख दिया। आरव हैरान रह गया। ये हर घर की एक चाबी होती है, और हर इंसान की भी। फर्क बस इतना है कि लोग घर की चाबी संभाल लेते हैं, दिल की खो देते हैं। आरव के हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। गेट ने वही पुरानी चरमराहट की आवाज की, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। बरामदे में कदम रखते ही यादों की एक धीमी लहर उसके भीतर फैल गई। यही बैठकर वो बचपन में होमवर्क करता था। यही पिता शाम को अखबार पढ़ते थे। यही माँ तुलसी में पानी डालते हुए उसे आवाज लगाती थी, आरव, खाना ठंडा हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ आवाजें कभी पुरानी नहीं होती। वो धीरे से मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। हैरानी की बात ये थी कि दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच दबाया। पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ सलीके से रखा था। सोफा, पुरानी घड़ी, लकड़ी की अलमारी, दीवार पर परिवार की तस्वीर। उस तस्वीर में वह मुस्कुरा रहा था। माँ भी, पिता भी। वो तस्वीर शायद तब की थी जब किसी के पास समय था। आरव धीरे धीरे कमरे में चलने लगा। उसने हाथ से मेज पर जमी हल्की धूल हटाई। कोने में रखी एक पुरानी स्टडी टेबल पर उसकी नजर गई। वही टेबल जिस पर बैठकर उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। टेबल पर एक डायरी रखी थी, भूरे रंग की, किनारे थोड़े घिसे हुए। उसने उसे खोला। पहले कुछ पन्ने खाली थे। फिर अचानक एक तारीख लिखी थी, 14 अगस्त। उसका दिल धड़क उठा। यही वो दिन था जब वो नौकरी के लिए शहर छोड़कर गया था। उसने पढ़ना शुरू किया। आज आरव चला गया। जाते समय उसने कहा, जल्दी लौटूंगा। मुझे पता है कि बच्चे बड़े होकर अपने सपनों के पीछे जाते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इतना बड़ा न हो जाए कि घर लौटने का रास्ता भूल जाए। पापा, आरव की आंखें भर आईं। उसने पन्ना पलटा। एक और तारीख। आज उसका जन्मदिन है। सुबह से फोन का इंतजार कर रहा हूँ। शायद बहुत काम होगा। कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहें, यही काफी है। अगला पन्ना। आज डॉक्टर ने आराम करने को कहा। पत्नी बार बार कहती रही कि आरव को बता दो। मैंने मना कर दिया। बच्चे पर बोझ क्यों डालना। हर पन्ने के साथ आरव का सीना भारी होता जा रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पिता लिखते भी होंगे, और इतना सब लिखते होंगे। उसने आखिरी लिखा हुआ पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, जब भी लौटे उसे ये मत बताना कि मैंने इंतजार किया था। कहीं उसे अपराधबोध न हो जाए। अब आरव खुद को रोक नहीं पाया। डायरी सीने से लगाकर वो वहीं फर्श पर बैठ गया। सालों से रोना जैसे उसके भीतर कहीं बंद पड़ा था, आज वो धीरे धीरे बहने लगा। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस आंखों से गिरते आंसू और कमरे की खामोशी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि बाहर टैक्सी अब भी खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला। ड्राइवर वहीं बैठा था, शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि अंदर क्या होगा। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आपको ये डायरी कैसे मिली? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। जब समय आता है वे खुद मिल जाती है। लेकिन आप है कौन? इस बार आरव ने पूरी मजबूती से पूछा। ड्राइवर ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। भोर होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्व दिशा हल्की सी नीली होने लगी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं बस रास्ता दिखाता हूँ। चलना हमेशा इंसान को खुद पड़ता है। इतना कहकर उसने इंजन स्टार्ट किया। आरव घबरा गया। रुकिए, अभी मत जाइए, मुझे बहुत कुछ पूछना है। ड्राइवर मुस्कुराया, वही शांत मुस्कान। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी।
आरव कुछ कदम उसके पीछे भागा, लेकिन अगले ही मोड़ पर वह सफेद टैक्सी जैसे रात के धुंधलके में घुल गई। सड़क खाली थी, चारों तरफ वही सुबह से पहले वाली खामोशी। और आरव पहली बार अपने ही घर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था कि असली सफर अब शुरू हुआ है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुबह होने से पहले उसे उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में ऐसा सच पता चलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी की समझ बदल देगा। भोर होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। आसमान का गहरा काला रंग धीरे धीरे नीले में घुलने लगा था। हवा पहले से ठंडी थी और रात भर की बारिश के बाद मिट्टी की भीनी सी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। आरव उसी पुराने घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें उस सड़क को बार बार देख रही थी जहां कुछ क्षण पहले सफेद टैक्सी गायब हुई थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, न इंजन की आवाज, न टायरों के निशान, न कोई मोड़ पर जाती रोशनी, जैसे वहां कभी कोई टैक्सी आई ही न हो। उसने गहरी सांस ली। शायद मैं बहुत थक गया हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी हथेली में अब भी वही पुरानी पीतल की चाबी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अगर ये सपना था, तो ये चाबी उसके हाथ में कैसे थी? वो धीरे धीरे वापस घर के भीतर गया। बरामदे की ठंडी फर्श पर चलते हुए उसे लगा जैसे हर कोना उसे पहचानता हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें, लकड़ी की अलमारी, पुरानी घड़ी, पिता की डायरी, सब कुछ अब किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन का हिस्सा लग रहा था। वह डायरी को सीने से लगाकर कुछ देर उसी पुराने सोफे पर बैठ गया। कमरे की खामोशी में उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कई सालों से वो भागता रहा था, एक प्रमोशन से दूसरे प्रमोशन तक, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक, एक शहर से दूसरे शहर तक। लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान सबसे ज्यादा थकता दौड़ने से नहीं, अपनों से दूर भागने से। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। उसी समय कमरे के अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी। आरव चौंका। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास उसके पिता खड़े थे। बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे। चेहरा थोड़ा झुक गया था, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, सिर्फ सालों की दूरी जो दोनों के बीच खड़ी थी। पिता धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने डायरी की ओर देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। मिल गई? बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में बरसों का इंतजार छिपा था। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और पहली बार इतने वर्षों बाद अपने पिता को गले लगा लिया। उसने महसूस किया, कुछ रिश्ते माफी नहीं मांगते, बस लौट आने का इंतजार करते हैं। दोनों बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे। सुबह की रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। रसोई से माँ की आवाज आई, कौन आया है? आरव का दिल फिर तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। माँ मुड़ी। कुछ पल तक उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उनके हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। अगले ही पल उन्होंने उसे वैसे ही गले लगा लिया, जैसे कोई माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ती ही नहीं। उस सुबह घर में बहुत बातें हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा बातें खामोशी ने की। माँ बार बार पूछती रहीं, कुछ खाएगा? पिता हर 5 मिनट में कहते, आराम कर ले, और आरव हर बार बस मुस्कुरा देता। उसे महसूस हुआ कि जिन शब्दों की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे हमेशा यहीं थे, सिर्फ वह सुनने के लिए मौजूद नहीं था। दोपहर तक उसने तय कर लिया कि वह 2 दिन यहीं रुकेगा। ऑफिस में छुट्टी का मेल भेज दिया। कई सालों बाद उसने बिना अपराध बोध के अपना लैपटॉप बंद किया। शाम को वो अकेला उसी सड़क पर निकल पड़ा जहां रात टैक्सी रुकी थी। वह उसी चाय वाले ठेले तक पहुंचा। पीली ट्यूबलाइट अब भी जल रही थी। केतली से भाप उठ रही थी। चाय वाला वही बुजुर्ग आदमी था। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, चाचा, कल रात मैं यहीं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ चाय पी रहा था। सफेद टैक्सी थी,
उनका नाम शायद शंकर था। चाय वाले का हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने कुछ सेकंड तक आरव को देखा, फिर बहुत धीरे से पूछा, सफेद एम्बेसडर जैसी पुरानी टैक्सी? हाँ। सफेद बाल? हाँ। बहुत शांत बोलते थे? जी। बुजुर्ग चायवाले की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने दुकान के अंदर रखा एक पुराना टीन का डिब्बा खोला। उसमें से एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर निकाली। आरव के हाथ कांप उठे। तस्वीर में वही आदमी था, वही मुस्कान, वही आंखें, वही चेहरा। यही है, आरव ने धीरे से कहा। चायवाले ने गहरी सांस ली। इनका नाम शंकर था। आरव मुस्कुराया। मुझे पता था। लेकिन अगले ही पल चायवाले के अगले शब्दों ने उसके भीतर सब कुछ बदल दिया। बेटा, उन्होंने तस्वीर को देखते हुए कहा। शंकर जी को गुजरे 5 साल हो गए। आरव की सांस अटक गई। क्या? दिल का दौरा पड़ा था। कुछ पल तक पूरा संसार जैसे शांत हो गया। आरव ने धीरे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो कल रात इन्हीं के साथ आया हूं। चायवाले ने उसकी बात नहीं काटी, बस मुस्कुराए। तुम पहले नहीं हो। मतलब? कभी कभी रात में कोई अकेला इंसान यहाँ आता है। कहता है कि एक बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ छोड़ गया। कोई कहता है उसने रास्ता दिखाया। कोई कहता है उसने घर वापस भेजा। उन्होंने तस्वीर को वापस डिब्बे में रखा। शंकर जी जिंदगी भर टैक्सी चलाते रहे। कहते थे, सबसे मुश्किल सफर एयरपोर्ट का नहीं, घर लौटने का होता है। आरव चुप था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। चाय की भाप आसमान में घुल रही थी। चाय वाले ने आगे कहा, मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था, अगर कभी कोई ऐसा मुसाफिर मिले जो कामयाबी में अपना घर भूल जाए, तो उसे सही रास्ता जरूर दिखाना। आरव की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में? चाय वाले मुस्कुरा दिए। बेटा, कुछ सवालों के जवाब मिल भी जाए तो इंसान उन्हें मान नहीं पाता। आरव ने उस दिन पहली बार आसमान की तरफ देखा। सुबह की धूप बादलों के बीच से उतर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कोई सफेद टैक्सी उसी धूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पीतल की वही चाबी अब भी वहां थी। उसने उसे हथेली पर रखा, पलटकर देखा। चाबी के पीछे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। घर लौटने में कभी देर नहीं होती। उसने आंखें बंद कर लीं। अब उसे समझ आ गया था कि उस रात उसने किराया पैसे से नहीं चुकाया था। उस रात उसने अपना अहंकार छोड़ा था, अपनी दूरी छोड़ी थी, अपनी चुप्पी छोड़ी थी। और बदले में उसे जो मिला, वह किसी भी मंजिल से बड़ा था। अगले कुछ महीनों में आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने समय निकालना शुरू किया। हर रविवार माँ से वीडियो कॉल, हर महीने घर जाना, पिता के साथ सुबह की चाय, पुराने दोस्तों से मिलना, और सबसे जरूरी, खुद से मिलना। धीरे धीरे उसकी रातें बदलने लगीं। उसे फिर से नींद आने लगी। अब रात के 2 बजे उसका फोन ऑफिस के मेल से नहीं, कभी कभी माँ की भेजी हुई किसी पुरानी तस्वीर से जगता था, और वह मुस्कुरा देता था। कई साल बाद उसके कमरे का अकेलापन कम होने लगा। शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने भीतर का खाली घर फिर से आबाद कर लिया था। उस रात की सफेद टैक्सी फिर कभी उसे नहीं मिली, न शंकर, न वह रहस्यमयी सफर। लेकिन जब भी देर रात वह किसी सुनसान सड़क से गुजरता और दूर कहीं किसी पुरानी टैक्सी की हेडलाइट धुंध में चमकती दिखाई देती, तो वह अनायास मुस्कुरा देता। उसे लगता, शायद कोई और मुसाफिर आज अपने घर का रास्ता भूल गया होगा। और कहीं न कहीं एक शांत बूढ़ा ड्राइवर अब भी किसी का इंतजार कर रहा होगा। जिंदगी में कुछ लोग बस थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन उनका असर पूरी उम्र साथ चलता है। हर सफर मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। कुछ सफर हमें वापस अपने लोगों तक ले जाने के लिए होते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आपने काम,
दूरी या समय के पीछे कहीं छोड़ दिया है, तो शायद अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि सच यही है, घर लौटने में कभी देर नहीं होती। और शायद किसी शांत रात में, किसी सुनसान सड़क पर, कोई सफेद टैक्सी अब भी किसी का इंतजार कर रही हो।